दावे तो आसमान छूने के थे, हकीकत ने जमीन पर पंखा लगा दिया। आज राहत इंदौरी साहब अगर जिंदा होते तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की दुर्दशा को देखकर शायद कुछ ऐसा ही लिखते। जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4700 करोड़ रुपए में हुआ, वो महज उद्घाटन के 13 दिनों के बाद ही इस तरीके से धंस गया। तमाम जगहों पर उसमें गड्ढे हो गए। आज चर्चा इसी बात पर होगी कि जिस एक्सप्रेसवे की तुलना अमेरिका की सड़कों से की गई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सड़क, वो एक्सप्रेसवे कई जगहों पर गड्ढे ही गड्ढे उसमें हो गए। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर। 13 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जब कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो उन्होंने मंच से जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे अब वो अमेरिका की तरह होंगे, यानी अमेरिका की सड़कें जैसी होती हैं कुछ वैसी ही सड़कें उत्तर प्रदेश की भी अब होंगी। मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। उन्होंने जब 6 लेन एक्सेस कंट्रोल इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो लोगों को लगा कि अब उनकी जो दुश्वारियां हैं, जो लखनऊ कानपुर के बीच लंबा समय लगता है, 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है, वो महज 40 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। उस दूरी को वो तय कर लेंगे। और उसके बाद जब ये एक्सप्रेसवे शुरू हुआ, हालांकि ये फुल्ली हम कहें कि केवल जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो 4 व्हीलर्स हैं, उनके लिए ही ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। यहाँ पर 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। उसके उद्घाटन के महज 13 दिनों के बाद ही जिस तरीके से उन्नाव के पास एक जगह बड़ा गड्ढा हो गया, उसके बाद इसके निर्माण पर सवाल उठने लगे और वायरल होने लगा नितिन गडकरी का वो बयान जो उन्होंने मंच से दिया था। उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका की सड़कों से यूपी की सड़कों की तुलना कर दी। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम तरह के हम कहें कि जो बयान है वो सामने आने लगे। तमाम तरह की पोस्ट आपको देखने को भी मिली होगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट है और उस पर इतने करोड़ रुपए का खर्चा आया है तो उसके निर्माण में क्या जो गुणवत्ता है उसका ध्यान नहीं दिया गया? क्या NHAI जिसके ऊपर ये पूरा जिम्मा है उन चीज़ों को उसने इग्नोर कर दिया? और क्या जिस कंपनी को ये पूरा ठेका दिया गया क्या उसने काम में लापरवाही बरती? अब जब गड्ढे हो गए और सवाल उठने लगे, उसके बाद NHAI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। NHAI ने ये कहा कि इस पे हमने कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया है, उनके जो इंजीनियर हैं उनको हमने उनके ऊपर उन्हें निलंबित किया है और कंपनी को फिलहाल कुछ काम नहीं दिया जाएगा और टोल को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। यानी टोल रोकने के साथ ये जो पूरा झोल हुआ इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में, उस पर एक पैबंद लगाने की, उसे कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश NHAI ने किया है। अब ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये 63 किलोमीटर लंबा है। 4700 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आया है और ये पूरी तरह से AI बेस एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इस पर 2 व्हीलर को अलाउ नहीं किया गया है। तमाम सारी सुविधाओं के दावे यहाँ किए गए हैं, लेकिन दावे हकीकत से बिल्कुल परे हैं। अब जरा उस कंपनी की भी बात हो जाए जिसने इस पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। वो कंपनी है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। ये कंपनी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं नवीन जैन, उनकी कंपनी है, उनके परिवार के, उनके भाइयों की कंपनी है। PNC का आप फुल फॉर्म खोजेंगे तो शायद आपको ना मिले, लेकिन नवीन जैन के जब परिवार को आप देखेंगे तो PNC का फुल फॉर्म समझ जाएंगे। नवीन जैन के बड़े भाई हैं प्रदीप जैन, तो P हो गया प्रदीप, नवीन N से नवीन खुद हो गए और C से उनके भाई चक्रेश और उनके एक और भाई हैं योगेश।
तो पीएनसी में अगर आप देखें तो पी से प्रदीप है, एन से नवीन है, सी से चक्रेश है और पीएनसी ने इस पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। ये जो पूरा 63 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है उसका निर्माण किया। और नितिन गडकरी ने उसी मंच से ये बात भी कही कि देखिए एनएचएआई के पास, उनके विभाग के पास बहुत पैसा है और आप मांगते जाइए, उनका विभाग देने में कोई कमी नहीं करेगा, वो आपको तमाम प्रोजेक्ट, तमाम सड़कें देता जाएगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर इसी तरीके से उनकी सड़कों का निर्माण होगा, एनएचएआई अगर इसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाएगा तो फिर इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा और जो जिम्मेदार लोग होंगे क्या उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन होगा या नहीं होगा। पीएनसी की हमने बात कही, उस कंपनी पर 2024 में मध्य प्रदेश में एनएचएआई के अधिकारियों को 10 लाख रुपए घूस देने का आरोप लगा। नवीन जैन के भाई योगेश का भी नाम उसमें आया। उसके बाद उसी साल मध्य प्रदेश में 104 करोड़ रुपए का जुर्माना भी पीएनसी पर लगा। अगर इतनी सारी कमियां हैं उस कंपनी के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है तो आखिर वो अभी भी चहेती क्यों बनी हुई है, एनएचएआई की चहेती कंपनी क्यों बनी हुई है, क्यों इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि जब अटल जी थे ये तब से उनका सपना था कि लखनऊ कानपुर के बीच की जो दूरी है 2-2.5 घंटे लोगों को सड़क पर बिताने पड़ते हैं आने जाने के लिए, वो महज 40 मिनट में पूरी हो जाए, ये अटल जी का सपना था। तो ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का जिम्मा ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जिस पर तमाम आरोप पहले से हैं। जब गड़बड़ियां हुई हैं तो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे और उन सवालों का जवाब भी जो जिम्मेदार हैं उन्हें देना पड़ेगा। इसे लेकर विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने तो एक्स पर पोस्ट करके उन तस्वीरों को, उस वीडियो को जिसमें पंखे लगाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे को सुखाने के लिए, उन तस्वीरों के साथ जो पोस्ट किया है उन्होंने लिखा है कि ये बीजेपी के विकास की नई हवा है और बीजेपी का जो भी निर्माण है वो जल्दी ही गिर जाता है या धंस जाता है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। ये एक्सप्रेसवे अभी 13 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ और जब नितिन गडकरी मंच पर थे तो मुझे तकरीबन 10 साल पहले का वो दिन याद आ गया जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। नितिन गडकरी तब बीजेपी की सरकार केंद्र में बन गई थी और नितिन गडकरी लखनऊ आए थे। उन्होंने नेक्सी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिवपाल यादव के साथ और तब ये बात कही थी कि हम लखनऊ और कानपुर के बीच एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं जिससे कि इसकी दूरी महज 40 मिनट ही रह जाएगी। और तब उन्होंने ये कहा था कि 2018-19 तक ये तैयार हो जाएगा। 2016 में ये बात कही थी और 2026 में बनकर वो अब तैयार हुआ और जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। हाँ, ये भी ज़रूर है कि जिन लोगों को इस पर कहीं ना कहीं नज़र रखनी चाहिए या जिनकी ये जिम्मेदारी है उन्होंने इसमें लापरवाही बरती है और अगर लापरवाही बरती है, आम लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा है, तो क्या लापरवाह लोगों पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं होगा। नीति में कहा जाता है कि मसल्स और मनी पावर दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को मनी और मसल्स, ये पावर ज़रूर चाहिए होती है। शायद इसीलिए पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं जिनकी बड़ी कंपनियां होती हैं। पीएनसी की बात हमने पहले कही, ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन जो 2017 में पहली बार आगरा के मेयर बने और यूपी के जो रिच पर्सन हैं उनमें ये और इनका परिवार शामिल है। ये उनकी कंपनी है। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को डायरेक्टरशिप से हटा लिया क्योंकि जब वो राज्यसभा में चले गए या फिर राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो गए, पर इससे कंपनी की कमियां नहीं छुप जाती। इससे सवाल बीजेपी पर उठना बंद नहीं हो जाएगा। ये सवाल ज़रूर उठेगा कि अगर कोई टेंटेड है, किसी पर तमाम आरोप हैं, तो फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मा उन्हें क्यों दिया जा रहा है। इसका जवाब किसी न किसी को देना पड़ेगा, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा।
क्योंकि इससे परेशानी आम लोगों को ही उठानी पड़ रही है। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ।